और अब बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। योगी सरकार को घेरने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद कानून के घेरे में फंस गए हैं। बाल यौन शोषण केस में कोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। सवाल यह है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद की अब गिरफ्तारी होगी? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो माघ मेले में हिंदुत्व और सनातन के अपमान के खिलाफ धरने पर बैठे, अब उन्हीं शंकराचार्य पर संत, सनातन और शंकराचार्य की पदवी पर दाग लगाने के संगीन इल्जाम लगे हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। झूंसी पुलिस स्टेशन ने बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर यौन हमला, गैंग असॉल्ट और नाबालिगों के शोषण के मामले में केस दर्ज किए गए हैं। कानूनी तौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामले बेहद गंभीर और गैर जमानती होते हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। हालांकि एफआईआर और गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कमजोर नहीं पड़े हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो हर आरोप का जवाब कोर्ट में देंगे। पुलिस आएगी, स्वागत है, वो भी तो पूछेगी ही, प्रश्न ही तो पूछेगी और क्या करेगी। आप गिरफ्तार करना चाहते हो, उससे क्या बाधा है? न्यायालय में हमारे वकीलों का जो दल है वो कानूनी जो जरूरी चीज होगी वो करेगा। आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की कोर्ट में अर्जी पर आया। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसमें कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। साथ ही प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को भी आधार बनाते हुए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। माघ मेले में स्नान को लेकर शुरू हुए विवाद में पहले यूपी पुलिस की एंट्री और फिर शंकराचार्य की तरफ से योगी को हिंदू साबित करने के चैलेंज ने प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है। और अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई ने विपक्ष को योगी पर हमले का मौका दे दिया है। महाभारत के बारे में और कर्ण के बारे में जो बातें रखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रसंग शायद पहला प्रसंग है, उसमें किसके लिए क्या प्रसंग है वो ही नहीं पता हमारे योगी जी को। और सर्टिफिकेट मांग रहे शंकराचार्य जी का, खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। ये सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। माघ मेले में हुए विवाद के बाद से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जिस सिस्टम को टारगेट कर रहे थे, अब उसी सिस्टम का कानूनी हंटर अभिमुक्तेश्वरानंद पर चला है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद के तेवर बरकरार हैं और वो इस चुनौती से टकराने को भी तैयार दिख रहे हैं। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।